महाराज जी, अभी कुछ समय पहले एक क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया, गुरुकुलों का प्रचार किया। उनके विचारों को कोई चर्चा नहीं करता और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करता। सोशल मीडिया में सरकार पूरे उनके वीडियो डिलीट करवा रही है। जो भी उनके वीडियो डाले हुए या तो कॉपीराइट डाल के उसको डिलीट करवा रही है या बैन करवा रही है। अब उनकी आवाज़ को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके? जैसे मैंने गाय की बात की, गाय की बात करते थे राजीव दीक्षित जी, और मैं आयुर्वेद की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। आयुर्वेद की बात वो करते थे। राजनेताओं का विरोध खुले मंच से करते थे। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे सवाल पूछो, ठीक है। और गाय के उत्पाद की बात करते थे, मैं अभी वही बात कर रहा हूँ। ऋषि मुनियों की बातें करते थे, वो पतंजलि जी की बात करते, योग की बात करते थे, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। तो यही तो राजीव दीक्षित जी की विचारधारा है। हम बात कर तो रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन कम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जिनके हृदय में राजीव दीक्षित जी बैठे हैं वो तो किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। वो चाहे कृषि के क्षेत्र में ही कर रहे हैं, गाय के रूप में, गाय के लिए कर रहे हैं, गाय के लिए कर रहे हैं, कोई स्वदेशी को लेकर के ही कर रहा है तो उसके लिए कर रहा है। तो मैंने जब राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद जब मैं गुरुकुल में गया और मैंने फिर जो कुछ भी सीखा जाना, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से ठीक नहीं होता है तब तक आप कुछ भी बोलते रहो, लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और ठीक से नहीं समझते हैं। यदि आप उनसे जुड़े हैं, आपसे ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं जो उनसे जुड़े हैं, वो अंदर से ठीक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने राजीव दीक्षित जी की बातें बहुत की समाज के सामने, उनका नाम ले लेके। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो राजीव दीक्षित जी का नाम नहीं लेता, जबकि काम वही करता हूं। उनकी बातों को, वैसे वो उनकी भी बातें नहीं है, वो हमारे ऋषि मुनियों की सनातन की बातें हैं, उसको हम आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो राजीव दीक्षित जी का नाम ले करके जिन्होंने डोनेशन लिया, पैसा लिया, उन्होंने सिर्फ राजीव दीक्षित जी के नाम पर लोगों को ठगा है ना। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसमें से पैसा खाया, किसी ने पैसा खाया। अंततः व्यक्ति तो मैंने सब देखा, ये सब देखने के बाद ये तय किया कि जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं बनाया जाएगा, उसको धार्मिक नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो राजीव दीक्षित जी के विचारों का सही अनुयायी नहीं हो सकता है। और सरकार तो देखो, सरकार के तंत्र को जो ध्वस्त करेगा वो उनकी वीडियो डिलीट कराएगा ही करेगा, उनकी आवाज को रोकेगा ही रोकेगा। सरकार के विरोध में आप आ जाओ तो आपको भी रोकेंगे, मेरे को भी रोकेंगे। आवाज तो दबाई ही जाती है ताकतवर लोगों के द्वारा। वो तो जनता को समझना चाहिए। जब जनता की हुंकार उठेगी तो फिर राजनेता चुप हो जाते हैं, उनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं, फिर वो कुछ नहीं कर पाते। तो समाज को जागरूक करना ही होगा उस बात के लिए।